नमस्कार, स्वागतम। स्वास्थ्य, संपत्ति, सौंदर्य और सफलता ये सबको चाहिए। और एक ऐसा उपाय आज बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा शनः शनः अभ्यास करके आप इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। एक रात में ये नहीं, एक दिन का प्रयोग नहीं। ये जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस भरे पड़े हैं, एक दिन में चमत्कार, एक रात में चमत्कार, एक घंटे में चमत्कार, कभी कभी तो वीडियो देखते सुनते ही चमत्कार घटित होने लगता है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि गर्भ में शिशु का जन्म भी 9 माह पूरे होने के पश्चात संपन्न होता है। खेत में बीज भी अपना समय आने पर ही पौधा बन के फल देता है। उसी प्रकार से प्रकृति का कोई भी काम झटपट चटपट नहीं होता। पूरा समय, पूरा श्रम, पूरी ऊर्जा लगती है, तब कोई कार्य संपन्न होता है। नाद अनुसंधान का आज ये प्रयोग यदि हम प्रारंभ कर दें तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपत्ति, सफलता ये सब हमारी ओर आकृष्ट होते जा रहे हैं और हमारा जीवन परिवर्तित होता जा रहा है। नाद का अनुसंधान जाने अनजाने हम सभी करते हैं। अब इस अंक में ये जानेंगे कि इसको प्रॉपरली कैसे करना है और कैसे शनः शनः इसमें उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाना है और कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाना है। नाद अनुसंधान करने से न सिर्फ आपको सफलता, सौंदर्य और स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अपितु इससे आपके पूरे जीवन का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पाने के लिए जो योग्यता, जो क्षमता, जो ऊर्जा होनी चाहिए आप में, वो आप में स्वयं प्रकट होने लगेगी, आने लगेगी, क्योंकि आप जुड़ जाएंगे नाद से। वो नाद जो कभी समाप्त नहीं हो जाता। हम समाप्त हो जाते हैं, हम बीत जाते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन नाद निरंतर जारी है। हम नष्ट हो जाएंगे लेकिन सूर्य वैसे ही उगता रहेगा जैसे उग रहा है। हम नष्ट हो जाएंगे लेकिन चंद्रमा वैसे ही निकलता रहेगा जैसे निकल रहा है। वायु अपना कार्य करती रहेगी, जल अपना कार्य करते रहेगा। उसी प्रकार से आकाश तत्व भी अपना काम करता रहेगा। आकाश तत्व का शब्द से सीधा संबंध है और ये शब्द जो गुंजायमान होता है हमारे चारों ओर, निरंतर हम शब्दों के प्रभाव में ही रहते हैं। इन शब्दों को अनुसंधान करना है, इन शब्दों को समझना है, पकड़ना है और इन शब्दों में से अपने योग्य शब्द चुनने हैं। यह बड़ा आनंददायक, बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है और ये पूरे जीवन भर करनी है। शास्त्रों में इतने प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति उन सारे प्रयोगों को अपने इस जीवन काल में तो निश्चित ही नहीं कर सकता, परंतु हम जितने भी समय के लिए इस पृथ्वी पर हैं उतने समय के लिए हम जो भी प्रयोग अपने सीमित जीवन काल में कर सकते हैं वो हमको अवश्य करने चाहिए। नाद अनुसंधान भी एक ऐसा ही प्रयोग है। शब्द पर ध्यान, नाद पर ध्यान, नाद पर अनुसंधान, नाद पर रिसर्च, नाद से लाभ उठाना। अब ये नाद शब्द जब हम ध्यान देते हैं तब हम चर्चा करते हैं एक ऐसे शब्द की जो निरंतर गुंजायमान हो रहा है, उसको अनहद नाद कहा जाता है। अनहद नाद वो निरंतर चलने वाला स्वर जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ये अलग बात है कि हम उसे सुनते नहीं, सुनना चाहते नहीं, क्योंकि हम अपनी जीवन की आपाधापी में ही इतने घिरे हुए हैं कि अनहद नाद को सुनने के लिए हमारे पास समय ही नहीं। लेकिन यदि हम इस अनहद नाद को सुनना सीख जाएं तो निश्चित ही हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि इस संसार के जो संघर्ष हैं वो कभी भी हमें परास्त नहीं कर पाएंगे। हमारी भावनात्मक, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी यदि हम नाद का अनुसंधान करें तो इस संसार का कोई भी नकारात्मक प्राणी या नकारात्मक शक्ति हमको कष्ट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारी ऊर्जा का लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है जब हम जुड़ते हैं क्रिएटर से, और क्रिएटर ही नाद का एक रूप है। यानी सृष्टिकर्ता से ही ये शब्द प्रकट हुआ
और उस शब्द से ही ये सृष्टि प्रकट हुई। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है इस बारे में। प्रारंभ कर देते हैं आज के वीडियो को, जहाँ कहा गया, आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, सदाशिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके नादानुसंधान समाधिमेकं मन्यामहे मान्यतं लयानाम्। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि इस संसार में 1,00,000 से अधिक लय योग की युक्तियां हैं और उन सब को सब भगवान शिव ने बताया है। लय साधना की जितनी भी युक्तियां हैं वो सब भगवान शिव द्वारा बताई गई हैं। भगवान शिव ने लय योग के विषय में बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और वो देवी पार्वती के माध्यम से हम तक पहुंचा है। आप कहेंगे तो लय योग के विषय में और भी वीडियोस बनाएंगे। लय योग के विषय में हमने 1-2 वीडियो बना रखे हैं पहले ही। जो साधक इसमें रुचि रखते हों वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो कहा गया 1,00,000 से अधिक लय योग की विधियां भगवान सदाशिव ने प्रकट कर दी हैं और हमने ये पाया है कि उन सारी विधियों में, लय प्राप्त करने की उन सारी कलाओं में नाद अनुसंधान सर्वश्रेष्ठ है। तो नाद अनुसंधान का ये महत्व है। ऋषियों ने इसे स्वीकार किया है। भगवान सदाशिव ने लय योग की 1,00,000 से अधिक प्रक्रियाएं बताई हैं। उनमें से ऋषियों ने नादानुसंधान को सर्वश्रेष्ठ माना है। अब शास्त्र का दूसरा वचन लेते हैं। अब इन 2 वचनों को ठीक प्रकार से समझ लें तो आगे हम जिस विधि की चर्चा करेंगे, जो स्वास्थ्य, संपत्ति और सौंदर्य को प्रभावित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है, आपकी ओर खींचने वाली है, आपके जीवन को उससे भर देने वाली है, उस विधि की चर्चा हम जब कर पाएंगे जब हम शास्त्रों के प्रकाश में पहले अपनी बात को स्पष्ट कर दें। उसके पश्चात आपके सामने वो विधि रखेंगे। तो अगला श्लोक कहता है, सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एव अनुसंधेयो योग साम्राज्यमिच्छता। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। पूरी शांति रखते हुए, सारे विचारों को छोड़कर जो व्यक्ति नाद पर अपना ध्यान एकत्रित करता है, जो व्यक्ति नाद पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, वो व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है। योग में सिद्ध हो जाता है, योग के साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। जो व्यक्ति सावधान होकर के सारी चिंताओं का परित्याग करके नाद पर ध्यान लगाता है, नाद का अनुसंधान करता है। तो ये 2 प्रयोग हमने शास्त्रों से लिए, ये 2 भावनाएं हमने शास्त्रों से ली, जिनके माध्यम से ये स्पष्ट हो गया कि नाद का कितना महत्व है। अब इस नाद अनुसंधान को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, इस पर विचार कर लेते हैं। इस पर बहुत लंबा चौड़ा विचार नहीं करना है। छोटी सी विधि है, इसको प्रॉपरली समझ लीजिए, उसी विधि से इसको कर लीजिए। ये कहा जाता है बाह्य नाद अनुसंधान। आंतरिक जो नाद अनुसंधान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको नए नए अनुभव होंगे, विचित्र अनुभव होंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग नादानुसंधान पहले से करते आ रहे हैं वो भी अपने विचारों को यहाँ शेयर करें, जिससे कि नए साधकों को नाद अनुसंधान करने की प्रेरणा मिले, शब्द शक्ति का महत्व पता चले। तो आज हम सीखेंगे बाह्य अनुसंधान, बाह्य नाद अनुसंधान। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने आज तक योग के बारे में सुना भी नहीं, योग से उसका कोई परिचय भी नहीं, जो योग करता ही नहीं, जिसने ध्यान सुना ही नहीं, जो त्राटक देखा भी नहीं, यानी योग मार्ग से पूरी तरह अनभिज्ञ साधारण जनों के लिए नादानुसंधान का प्रारंभ कैसे किया जाए और उसको कैसे करके वो अपने जीवन को सुरक्षित, सफल और सार्थक बनाएं, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको एक विधि का अभ्यास करना है जिसको हमने बाह्य नाद अनुसंधान के नाम से जानते हैं।
बाह्य नादानुसंधान आप करते करते कुछ दिन जब आपको बीत जाएं, तब आप अंतर नादानुसंधान करें, आंतरिक नादानुसंधान करें। आंतरिक नादानुसंधान के विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम नादानुसंधान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं इस पहली कड़ी में। हालांकि इससे पहले भी हमने नादानुसंधान के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं, पर इसको एक श्रृंखला के रूप में अब लेकर के चलेंगे। तो बाह्य नादानुसंधान हमें कैसे करना है जिससे सफलता, स्वास्थ्य और सौंदर्य ये तीनों की प्राप्ति हमें हो। इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। जो आपकी जनरल लाइफ है, जो आपकी डे टू डे लाइफ है, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका दैनिक जीवन है, आपको इसी में से इस ध्यान को कर लेना है। अलग से न तो इस ध्यान के लिए समय देना है और न ही कुछ विशेष क्रिया करनी है। करना क्या है? मॉर्निंग में उठने से लेकर के रात में सोने तक आपको कुछ विशेष ध्वनियों को चूज करना है। कुछ ऐसे साउंड जो आपको आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसे साउंड जो आपको अच्छे लगते हैं। एक प्रकार से यदि हम देखें तो हम सभी नादानुसंधान करते रहते हैं डेली। इस बात को हम जानते नहीं हैं, ये अलग बात है। जब आप अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, अपनी इच्छा का मनोरंजन जब आप करते हैं तो उस समय भी आप नाद का ही अनुसंधान कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिए, जाने अनजाने आप नाद का ही अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि नाद जो है वो दो प्रकार का है। एक अनहद नाद, दूसरा साधारण नाद। साधारण नाद यानी ये वो शब्द जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो ये साधारण नाद है जो आपके कानों में जा रहा है। लेकिन जब आप अपने दोनों कानों को बंद करके अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे तो ये वो अनहद नाद हो जाएगा जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, सृष्टिकर्ता की देन है, सृष्टिकर्ता से कनेक्टेड है। तो वो अनहद नाद हो जाएगा। उसकी अलग विधियां हैं और हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम चूंकि पूरी चर्चा बाह्य नाद अनुसंधान पर केंद्रित रख रहे हैं तो उसी को समझ लें। प्रातः उठने से लेकर के रात में सोने तक जो जो ध्वनियाँ आपको आकर्षित लगती हैं, आप उनको चूज़ करना सीखें। मान लीजिए आपका कोई फेवरेट गाना बज रहा है और आप भीड़ में जा रहे हैं, तो आपका ध्यान स्वतः ही उस गाने की ओर चला जाता है, आप नहीं चाहते तो भी, और आपको लगता है कि हाँ ये गाना बज रहा है। कोई विशेष ट्यून है, कोई विशेष संगीत है जो आपको अच्छा लगता है और वो 10 लोगों से बातचीत के बीच में भी कहीं बज रहा है तो आपका ध्यान उधर स्वतः चला जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर एक इच्छा है, एक भावना है जो नाद की खोज करने को हमें प्रेरित करती रहती है। अब ये अलग बात है कि इस ज़िंदगी की आपाधापी में, भाग दौड़ में हम इस ओर कभी ध्यान ही नहीं देते। भीतर हमारे एक हमेशा एक इच्छा रहती है, एक भावना रहती है नाद अनुसंधान करने की। तो ये बाहरी रूप में इस प्रकार से प्रकट होती है जिसको हम पकड़ नहीं पाते। अब आपको करना क्या है? आप प्राकृतिक ध्वनियों को सुनने का अधिक अभ्यास करिए। जैसे कहीं चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो उनकी ध्वनियों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। कहीं आप रात में जा रहे हैं और झींगुर बोल रहे हैं तो उन झींगुरों की ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करिए। जो भी प्राकृतिक साउंड हो रहा है उस प्राकृतिक साउंड को पकड़ने का प्रयास करिए। जल की कलकल, ऐसे हर प्रकार की ध्वनियाँ जो प्रकृति में उत्पन्न होती हैं, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ, इन सब को पकड़ने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आपका प्रयास बढ़ता जाएगा। इस प्रयास को आप इस प्रकार बढ़ाइए, अपने मनपसंद साउंड्स को जो भी हैं उनको सुनने का प्रयास करिए। यदि वो आपको सुनाई दें तो अलग से आपको बैठ करके उनका ध्यान नहीं करना है। जीवन की आपाधापी भाग दौड़ में ही आपको जो भी स्वर, जो भी ध्वनियाँ अच्छी लगें उनको पकड़ने का प्रयास करिए। बस इतना आप कुछ दिन करिए, आपका बाह्य नाद अनुसंधान सध जाएगा। नाद पर आपका ध्यान जाने लगेगा, ध्वनि पर आपका ध्यान जाने लगेगा। कोई व्यक्ति किस प्रकार से बातचीत करता है इस पर ध्यान से विचार करिए जब वो आपसे
बात कर रहा हो, उसकी बातचीत पर ध्यान नहीं लगाना, परंतु उसके शब्दों पर ध्यान लगाना है। ये देखिए वो किस लय के साथ शब्दों का उच्चारण कर रहा है, उसकी लय पकड़िए। चिड़ियाँ किस प्रकार से किस लय में ध्वनियाँ कर रही हैं, उसकी लय पकड़िए। यही हो जाता है लय योग, यही हो जाता है नाद अनुसंधान। धीरे धीरे इन ध्वनियों पर ध्यान देते देते एक समय वो आएगा कि आप केवल अपनी चुनी हुई ध्वनियों को ही अपने भीतर प्रवेश करने देंगे। आपका मस्तिष्क इतना सेलेक्टिव हो जाएगा कि वही ध्वनियाँ आपके भीतर प्रवेश करेंगी जो आपको ऊर्जा से भर देने वाली हों। नकारात्मक ध्वनियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर भागेंगी। तो पहले कुछ दिन जो इस विषय में रुचि रखते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो योग से जुड़े हुए हैं, जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी प्रकार की मंत्र उपासना से जुड़े हुए हैं, नाम जाप से जुड़े हुए हैं, वो ये साधना बड़ी सरलता से कर पाते हैं और उनकी ये बाह्य नादानुसंधान साधना बहुत शीघ्र सफल होती है। फिर वे अंतर की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक नादानुसंधान साधना में अपने दोनों कानों को बंद करके आप अपने भीतर की ध्वनि को सुनना होता है। तो ये आंतरिक नादानुसंधान साधना है, जो इस नादानुसंधान यात्रा के मार्ग में आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप बाह्य अनुसंधान करिए कुछ दिनों तक। जो भी ध्वनियाँ आपको अच्छी लगती हों उन पर ध्यान देने का प्रयास करिए, उनको पकड़ने का प्रयास करिए। सेलेक्टिव ध्वनियों को अपने भीतर आने दीजिए। हर व्यक्ति की ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए, उसकी ध्वनि और आप किस प्रकार से ध्वनि का उच्चारण करते हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप शब्दों के इस मायाजाल को, शब्दों के इस महत्व को, शब्दों की इस ऊर्जा को समझने लगेंगे। और जिस दिन आपने इसको समझना प्रारंभ कर दिया, आप बहुत सेलेक्टिव हो जाएंगे शब्दों के चयन के प्रति। आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, इसके प्रति आप बहुत चूज़ी हो जाएंगे। जिस प्रकार से आप बड़े सेलेक्टिव हैं अपने खाने के प्रति, अपने पहनने के प्रति। आपको पता है कि मैं क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ, क्या चीज़ें मुझे खानी है, क्या नहीं खानी है, क्या मुझे पीना है और क्या नहीं पीना है, मैं किस प्रकार के कपड़े पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। इन सांसारिक बातों से ही लाभ उठाइए। इन बातों के प्रति आप इतने सेलेक्टिव हैं, परंतु नाद के प्रति जो आपके भीतर ऊर्जा भर देता है, आप बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं। शब्दों के प्रति आपका मतलब मैं बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं। तो जब मैं शब्दों पर ध्यान देना सीख जाऊंगा, जब मैं उस नाद पर ध्यान देना सीख जाऊंगा जो कि क्रिएटर ने मेरे ही लिए बनाया है, तो मैं फिर बहुत कुछ कर पाऊंगा। बड़े बड़े मोटिवेटर लाखों व्यक्तियों को, करोड़ों व्यक्तियों को प्रभावित कर देते हैं केवल इस नाद के माध्यम से। वो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं जो हमारे भीतर जाकर के ऊर्जा का संचार कर देते हैं और वो ऊर्जा फिर हमें बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको किसी मोटिवेटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रिएटर ने सारी एनर्जी आपके ही भीतर दे रखी है। आपको तो बस उन सेलेक्टिव शब्दों को सुनना है, उन पर ध्यान देना है। हाँ, वो शब्द मोटिवेटर के भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो शब्द आपको ऊर्जा दें, जो शब्द आपको आनंद दें, जो शब्द आपको स्वास्थ्य प्रदान करें, उनको चुनिए। आप मंत्रों को सुनिए। मंत्रों को जब सुनते हैं तो विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है, विशेष प्रकार की एक भावना का अनुभव होता है, जिससे भीतर भीतर कुछ कुछ होने लगता है, बड़ा अच्छा परिवर्तन अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नाद का ही प्रभाव है। नाद के बहुत सारे प्रयोग हैं और इस सामान्य जीवन में हम इन सारे प्रयोगों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बस समझने की आवश्यकता है। थोड़ा कहा बहुत समझिए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। इस अंक के विषय में आपके जो भी विचार हों वो स्पष्ट रूप से लिख दीजिए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा